अभाज्य संख्या प्राइम नंबर के बारे में कुछ विस्तार से चर्चा करते हैं। तो पिछले वीडियो में हमने प्राइम नंबर तक चर्चा कर ली थी, अब हम प्राइम नंबर के बारे में कुछ और भी बातें जानेंगे। प्राइम नंबर कौन से नंबर होते हैं फ्रेंड्स? जो केवल एक से विभाजित होते हैं। जैसे मान लीजिए आपने लिख दिया 29, तो ये केवल 1 से विभाजित होगा या कि 29 से। इसके अलावा इसके कोई भी अन्य फैक्टर नहीं होंगे, कोई भी अन्य भाजक नहीं होंगे। ऐसे नंबर्स को प्राइम नंबर कहा जाता है। अब फ्रेंड्स हम बात करेंगे कि 1 से लेकर 100 के बीच तक की प्राइम नंबर को तो आप लोग याद रखेंगे, हमने पिछले वीडियो में कहा भी था, तो इसलिए इन्हें पहचानना इतना कठिन नहीं होता है। परंतु 100 से बड़ी कोई भी प्राइम नंबर को पहचानना थोड़ा मुश्किल होता है। तो इसलिए हम आज बात करेंगे कि हाउ टू रिकॉग्नाइज इट इज अ प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर मतलब भाज्य संख्या है यह कि अभाज्य संख्या है। तो चलिए इसके बारे में थोड़ा सा हम चर्चा करते हैं। तो जैसे मान लीजिए आपको एक नंबर दिया हुआ है, कोई भी नंबर ले लीजिए रैंडमली, जैसे हमने लिया 331। तो आप इसे चेक करना है आपको ये कि ये एक प्राइम नंबर है या कि एक कंपोजिट नंबर है। तो फ्रेंड्स सबसे पहले आप क्या करेंगे कि इसको नॉर्मली तो आप देख रहे हैं कि ये ना 2 से 3 से किससे भी डिवाइड नहीं हो रहा है। तो इसलिए हम सबसे पहले इस 331 के निकटतम पूर्ण वर्ग संख्या मतलब जो इसके, जैसे मान लीजिए 81 एक पूर्ण वर्ग संख्या है, 25 एक पूर्ण वर्ग संख्या है, ऐसी एक संख्या खोजने की कोशिश करेंगे फ्रेंड्स। तो 331 के निकटतम हम पूर्ण वर्ग संख्या देखते हैं तो 324 जो कि 18 324 होता है, ये एक पूर्ण वर्ग संख्या है। अब हम बात करेंगे फ्रेंड्स, ये इससे छोटी संख्या है, हम इसे और बड़ी संख्या की, इससे मतलब जस्ट छोटी संख्या है। अब हम इससे बड़ी संख्या खोजेंगे पूर्ण वर्ग संख्या। तो हम पाते हैं कि ये 18 का स्क्वायर हो गया, तो हम पाते हैं 19 का स्क्वायर क्या होता है 361, ये 19 का स्क्वायर होता है। तो फ्रेंड्स हम पाते हैं कि ये संख्या इन दोनों संख्याओं के बीच है। तो इसलिए फ्रेंड्स हम क्या करते हैं कि 19 से मतलब ये जो संख्या है इससे बड़ी वाली संख्या जो कि पूर्ण वर्ग है उसके वर्गमूल जो कि ये 19 है से छोटी सभी प्राइम नंबर को लिख लेते हैं। तो 19 से छोटी सभी प्राइम नंबर को हम लिखना शुरू करते हैं तो हो जाएगा 2, 3, 5, 7, 9 तो प्राइम नंबर होता नहीं है, 11, 13, 17, हाँ इतने प्राइम नंबर हो गए फ्रेंड्स। तो अब हम इनसे डिवाइड करेंगे इस नंबर को। तो हमने 2 से ये 331 2 से डिवाइड नहीं होगा, 3 से डिवाइड नहीं होगा, 5 से डिवाइड नहीं होगा, 7 से भी हमने डिवाइड कर लिया है, 11 से हमने कोशिश की नहीं कट रहा है, 13 से हमने कोशिश की नहीं कट रहा है, 17 से हमने कोशिश की नहीं कट रहा है। तो चलिए फ्रेंड्स अब हम ये तो समझ गए हैं कि ये प्राइम नंबर से नहीं कट रहा है, इसलिए 331 आप अब ये कह सकते हैं कि ये एक प्राइम नंबर है, क्योंकि अब आपको हमने चेक करने के लिए मेथड भी बता दी। चलिए अब हम एक दूसरा नंबर लेते हैं। हमने एक दूसरा नंबर ले लिया है फ्रेंड्स 481। अब हम इसको सबसे पहले हमने आपको ये मेथड बताया है कि इसके निकटतम एक पूर्ण वर्ग संख्या खोजिए। तो आप इसके निकटतम एक पूर्ण वर्ग संख्या खोजेंगे तो फ्रेंड्स हम इसके निकटतम संख्या पाते हैं 21 का वर्ग होता है 441, 22 का वर्ग होता है 484। हाँ तो हमने फ्रेंड्स इससे जस्ट बड़ी वाली पूर्ण संख्या हमने खोज ली है। तो इससे जस्ट बड़ी वाली पूर्ण वर्ग संख्या 484 है जो कि 22 का वर्ग है। तो हम 22 से छोटी समस्त प्राइम नंबर को लिखेंगे फ्रेंड्स। तो इससे छोटी समस्त प्राइम नंबर को हम लिखेंगे तो इस 17 तक तो यही वाली हो जाएगी। और इसको यहां लिख लेते हैं 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 के बाद 19 और इसके बाद बस इतनी ही संख्या है फ्रेंड्स। डिवाइड करेंगे
इससे डिवाइड करेंगे 481 को। अगर इनमें से किसी भी संख्या से 481 डिवाइड हो गया तो ये एक कंपोजिट नंबर होगा। अगर इनमें से ये किसी भी नंबर से डिवाइड नहीं हुआ तो ये एक प्राइम नंबर होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। 2 से नहीं कट रहा है, 3 से। फ्रेंड्स, हम आपको जल्दी से जल्दी डिवाइड करने के लिए हम आपको डिविजिबिलिटी रूल भी पढ़ाएंगे, तो आप परेशान मत होइए। 2 से डिवाइड नहीं होगा, 3 से डिवाइड नहीं होगा, 5 से नहीं होगा, 7 से भी डिवाइड नहीं होगा, और अब ये 11 से भी डिवाइड नहीं होगा। 13 से ये 13 39 39 और 9 13 7 94। हाँ फ्रेंड्स, ये 13 से पूरी तरह विभाजित हो रहा है। तो देखिए 13 39 और बचा 9 13 7 94, मतलब 13 इंटू 37। तो ये एक कंपोजिट नंबर हो गया फ्रेंड्स। इसके अलावा हम 17 से चेक करेंगे। 39 17 से नहीं कट रहा है, 19 से भी नहीं कट रहा है। तो फ्रेंड्स, इसलिए 13 से केवल एक भी नंबर से अगर डिवाइड हो गया, मतलब 1 को छोड़कर अगर ये एक भी नंबर से डिवाइड हो गया तो ये एक कंपोजिट नंबर है। तो यहाँ फ्रेंड्स ये 13 से डिवाइड हो गया, तो इसलिए ये एक कंपोजिट नंबर है। तो चलिए, थैंक यू फ्रेंड्स।